सो क्या जेम्स ली एंड कीता किम सुपर ह्यूमन है? क्योंकि जिस तरीके के फीट ये लोग दिखाते हैं ऐसा पॉसिबल कैसे है? मतलब ये दानव कीता किम, इसके पास कितना खतरनाक लेवल का एंडोरेंस है एंड ये कभी अपने घुटने पे नहीं आता। घुटने पे आया डैनियल के सामने, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद उसको पीट दिया। मतलब इमेजिन करो कैसे पॉसिबल है। एंड डैनियल को पीटने के साथ साथ उसने अकेले ही जिन्निंग को भी पीटा है एंड जिन्निंग एंड डैनियल ने अपना फुल पोटेंशियल यूज किया था उसके अंदर। उनके पास उस टाइम पे जितने टेक्निक थे अपने प्राइम में, जितने लोगों को उन्होंने कॉपी किया था, सब चीज उन्होंने यूज किया। इवन डैनियल ने अपना यूआई मोड प्लस पाथ यूज किया था। उसके बाद भी कीते ने इन दोनों को पेल के रख दिया। एंड जेम्स ली का कहना है क्या, मतलब उस बंदे के पास ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो फैंटम में चलता रहता है कि इसके पास क्वेस्ट विंडो है। मतलब इसके पास कुछ जेन्युइनली कुछ अजीब सी पावर है। वरना जहां पे भी हमें लगता है कि क्रिटिकल हिट अब तो जेम्स ली को लगेगा ही, अब तो जेम्स ली नीचे आने ही वाला है, लेकिन वहीं पे कुछ तो पावर यूज आता है। ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है पैनल एंड फिर लाइट आता है एंड यहाँ पे जेम्स ली खड़ा होता है एंड उसका ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे है? वरना अगर तुम गो गेम का फाइट देखोगे या फिर तुम गन का फाइट देखोगे, उनके फाइट के अंदर हमें समझ में भी आता है कि हाँ ये वाला मूव यूज कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ से सीखा है, इनके पास ये एबिलिटी या टैलेंट है। बट वहीं पे जेम्स ली एंड कीता किम के पास कुछ अजीबो पावर है। लाइक वो लोग फाइट करते हैं तो उनके बगल से ऑरा निकल रहा होता है। जेम्स ली से व्हाइट ऑरा, कीता किम से डार्क ऑरा। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इनके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है जेम्स ली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसका कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट वगैरह से, क्योंकि वो चाहता है शायद से गैब्रिंग वापस आ जाए। दैट्स वाई उसका जो सेकंड बॉडी है जो डैनियल के लिए कभी बना ही नहीं था, बट डैनियल को मिल गया था। चार्ल्स ने हमें बताया था कि डैनियल के लिए नहीं बना था वो, मतलब उसको देना पड़ेगा, किसी ने कहा था कि इस बंदे को दे दो ये, तो वो बॉडी। तो क्या पता यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ हो, क्योंकि क्वास्टिज्म में क्वास्ट विंडो एग्जिस्ट करता है जो कि लुकिज्म का ही पार्ट है। तो इनके पास क्या पता इसके इनके बॉडी में भी एक्सपेरिमेंट किया गया हो सकता है। एंड दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है फैंडम के अंदर कि जेम्स ली के पास क्वास्ट विंडो हो सकता है। बट ये होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। भाई जैसा कि इन लोगों को पावर देखने को मिलता है एंड कीता किम के पास भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल वाला ही पावर है, मतलब अलग ही पावर है, क्योंकि उसको पता है कि जेम्स ली के पास पावर क्या है। एंड उसने कहा है कि हम दोनों की पावर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है एंड देखने में पता चलता है कि एक के पास लाइट है, एक के पास डार्कनेस है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इन लोगों में लाइक झोल झाल चल रहा है। इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा या फिर इनके पास क्वास्ट विंडो होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा फीट रखना पॉसिबल नहीं लगता मुझे। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो हमारे लुगिज्म के अंदर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रहे हैं। गैप्रिंगम रहे हैं, शिनगेन रहे हैं, जिन मुजीन, गन, गो, लेकिन वो लोग जब भी फाइट करते हैं इनके अलग बगल से लाइक ऑरा नहीं निकल रहा था, जिस तरीके से यहाँ पे जेम्स ली या कीता किम के थ्रू दिखाया जाता है हमें। एंड वो लोग फाइट करते तो हमें समझ में भी आता है कि ये टेक्निक यूज करते हैं, इनके पास टैलेंट हो सकता है, इनके पास जेनेटिक हो सकता है, इनके पास ये हो सकता है। बट यहाँ पे जेम्स ली एंड कीता किम इन दोनों के पास कुछ ऐसा है जो कि तुम ह्यूमनली नहीं समझ सकते। लाइक और हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट वगैरह चलता ही रहता है। जैसे अपने डैनियल की जो बॉडी है वो भी एक्सपेरिमेंट से ही क्रिएट की गई होगी, ऐसे हवा में स्टोर क्या ही नहीं होगी। यानी कुछ ना कुछ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने ऊपर भी, ताकि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन सके और इनका जो गोल है वो अचीव कर सके। कीता किम जो फाइट कर रहा था उसके अगल बगल से पूरे बॉडी में विंग्स जो थे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के विंग्स जो थे, लाइक ब्लू, हल्की पर्पलिश टाइप की, ग्रीन टाइप की, वो निकल रहा था। ये उसका कोई पावर हो सकता है, इसका कोई इंड्योरेंस हो सकता है, ये अपना ब्लड रोक रहा था। बट आई थिंक जनरली कुछ और ही था। जेम्स ली के केस में तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ वो या तो उस बंदे ने अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या तो उसके पास क्वास्ट विंडो है। क्योंकि तुम जरा देखोगे तो भाई ऐसा लगता है कि ये टाइम मैनिपुलेट करता है, लाइक ये टाइम को स्टॉप कर देता है या फिर टाइम स्लो हो जाता है एंड उस अटैक को डॉज कर लेता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। एंड जिस तरीके से पैनल यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है ना कलर में कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहा है, फिर वहां से रोशनी निकल रहा है, ये ऐसे ही ड्रॉ थोड़ी किया जा रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ हमें बताया जा रहा है कि हाँ इस बंदे के पास कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सी चीजें हैं। एंड अभी तक इनके पावर को हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि यहाँ पे जेम्स ली के पास ये पावर कहाँ से आया, यहाँ कीता किम के पास ये पावर कहाँ से आया। इसका मतलब कि आगे चल के बहुत मेजरली जब हमें सेकंड बॉडी के बारे में पता चलेगा तब इनकी पावर के बारे में पता चलने वाला है। इतना जल्दी हमें बताया नहीं जाएगा मुझे लगता है। तो वैसे तुम्हें क्या लगता है इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर जेम्स ली के पास क्वेस्ट विंडो नहीं होगा तो उसके पास क्या पावर होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्वेस्ट विंडो वाला मत बताना, मतलब बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है वो, उसके बारे में सुन के वैसे में पक चुका हूँ। तो अगर किसी के पास ये हो सकता है कि हाँ ये थ्योरी है, ये इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्वेस्ट विंडो नहीं है, तो उसके रिलेटेड तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पढ़ूंगा, बहुत मजा आएगा मुझे पढ़ने में, क्योंकि लुकिज्म की थ्योरीज पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, बाय बाय।